तो प्यारे जो होता है जीवन में अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं होता। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन हमारे जो पिछले जन्म के और इस जन्म के कुछ जो कर्म होते हैं ना, उल्टे कर्म, वो हमको गहरे में ले जाते हैं। कहते कर्मों से कोई बच नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से पूछते कि प्रभु काहे को मर जाए पुत्र पिता के आगे, क्यों कोड़ी काया तन पावे, और कारण कहाँ बने वो वैश्या, कारण कहाँ बने वो वैश्या, बांझ करनी कहा करे। अर्जुन कहने लगे प्रभु हमें ये बताओ कि वो पिता जिस पिता के सामने उसका जवान बेटा मर जाता है, क्यों आप ऐसा क्यों करते हो? और वो माँ जिसे आप बांझ रखते हो, जीवन में उसे पुत्र नहीं देते, उसको बांझ रखते हो और सबकी झोली भर देते हो, और उस स्त्री को बांझ रखते हो तो क्यों? और वो स्त्री जो अगले जन्म में वेश्या बनती है, वो कौन सा कर्म करती है जो अगले जन्म में आप उसको वेश्या बना करके भेजते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन सुनो, मैं ऐसे पुरुषों के सामने उसके जवान बेटे को छीनता हूं जो अगले जन्म में, मान लीजिए जैसे हमने आपको परीक्षित मारा, हमने आपको 10,000 रुपए दिए रखने को, हमारे घर में जगह नहीं है और हम कहें परीक्षित महाराज आप हमारे ये 10,000 रुपए रख लो, हम जब जरूरत होगी तो आपसे मांग लेंगे, हमारे पैसे वापस कर देना। तब आप कहो कि ठीक है। और जब समय बीत जाए, जब हम पर मुसीबत आए, विपत्ति आए, जब वो पैसे हमारे काम आते हैं, तब हम आपसे मांगने जाएं कि महाराज वो हमारे पैसे दे दो, आप बेईमानी कर जाओ। कौन से पैसे? बोले हम कहें हमने आपको दिए। बोले कब दिए, कौन सी तारीख को दिए? हमारे पास कोई पैसे नहीं, कोई सबूत है, आप हमारे पैसों की बेईमानी कर जाओ। तो अगले जन्म में ऐसे ही पुरुषों के सामने जवान बेटे को भगवान छीन लेता है। भगवान भी जैसे हमने आपको रखने को पैसे दिए संभालने को, तो भगवान भी आपको रखने को संभालने को एक बेटा देता है। और आप जब तक उसको पाल पोस के बड़ा करते हो, जब वो आपके काम में आने वाला होता है, तभी भगवान उसके प्राण ले लेते। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही पुरुषों के सामने मैं उसके जवान बेटे को मारता। अब ये भी अर्जुन ने पूछा कि कारण कहा, बांझ करनी कहा करे। वो स्त्रियां कौन सा कर्म करती हैं जो अगले जन्म में आप उनको बांझ बना करके भेजते हो? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन जो स्त्री, मैं सबको फल देता हूँ, प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक माँ को मैं फल देता हूँ, लेकिन कुछ माएं ऐसी होती हैं भगवान 5 बार फल देता है और हम गर्भ को गिरा देते हैं, गर्भ में हत्या कर देते हैं। 5 फल देता है, एक बार गर्भ में हत्या कर दी, एक बार गर्भ गिरा दिया, दूसरी बार फिर भगवान फल देता, फिर बार बार हम हत्या करते गए, गर्भ में संतान को मारते गए, गर्भ गिराते गए। तो अगले जन्म में भगवान ऐसी ही स्त्रियों को बांझ बना करके भेजते हैं। अर्जुन ने ये भी पूछा कि कारण कहाँ बने वो वैश्या, जो स्त्रियां अगले जन्म में वैश्या बनती है ना, तो भगवान वैश्या उन्हीं स्त्रियों को बना करके भेजते हैं कि जिसका पति है, अब जैसा भी है पति, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है तो हमारा पति। भगवान यदि किस्मत में अच्छा लिखता तो अच्छा मिलता, शायद हमारी किस्मत ही खराब हो, तो भगवान ने अच्छा नहीं लिखा, दूसरा कर लेंगे तो क्या वो अच्छा ही होगा? हमारे हिंदू धर्म में तलाक तो कहीं होता ही नहीं, तलाक शब्द तो है ही नहीं। आजकल स्त्रियां डिवोर्स करवा लेती हैं, ये शब्द हमारे हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं है। अब करने के लिए चाहे कुछ भी कर लो, पति हमारा हो गया तो हो गया, ये आपकी समझ की बात है, आप छोड़ो या जीवन बिताओ उसके साथ। कहते भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा
देवता है, तो पति देवता के समान होते हैं। जैसा भी हो है तो पति। अब पति घर में बैठा है, फिर भी वो स्त्रियां इधर उधर जाती है, यहाँ भी मुंह मारना वहां भी मुंह मारना। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि पति के होते हुए भी स्त्रियां पराये मर्द के साथ रहती हैं, पराये मर्द पर नजर डालती है। ऐसी ही स्त्रियों को भगवान अगले जन्म में वेश्या बना करके भेजता है। तो कर्मों से कोई बच नहीं पाता प्यारे। जो जैसा कर्म करता है उसको तो भोगना है। ये आपको जो मनुष्य का तन दिया, मौज मस्ती उड़ा रहे हैं। हाँ भाई मैं मनुष्य हूँ, बहुत मौज मस्ती से, इतना घमंड, इसको मारना उसको मारना। अरे एक ही तो जीवन दे दिया। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो अगले जन्म में भगवान आपको मनुष्य बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। बहुत सारी योनियां हैं। सुअर बना करके भेज दे, कुत्ता बना के भेज दे, नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बना के भेज दे, सर्प बना करके भेज दे, लेकिन मनुष्य बना करके नहीं भेजेगा अगर हम उल्टे कर्म करेंगे तो। इसलिए ऐसे कर्म करो जो भगवान अगले जन्म में भी हमें मनुष्य बनाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। आज मैया यशोदा यमुना पर पड़ी है। भगवान श्री कृष्ण जाकर के नागिन से भेंट करते। नागिन ने कहा लल्ला बहुत छोटे हो तुम, यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे पति को मालूम पड़ गया तो मेरे पति तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे ये बात कही तो उसी समय आज भगवान श्री कृष्ण नागिन से भेंट करते। नागिन ने कहा नागिन अरे मैं तो तेरे पति से ही मिलने आया हूं। नागिन ने कहा मेरे पति अभी सो रहे हैं, यदि जाग गए तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जाकर के कालिया नाग की पूंछ में अपना पैर मारने लगे। कालिया नाग क्रोध के मारे उठा और उठ करके अपने मुखार बिंद से अग्नि को फेंकने लगा। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कालिया नाग में और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होने लगा। युद्ध में कालिया नाग को पराजित किया। घुटने टेक करके कालिया नाग भगवान से कहने लगा प्रभु आप कौन हैं? मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया। कालिया नाग घुटनों में गिर गया, कहने लगा प्रभु क्षमा करें। भगवान के चरणों में गिर के क्षमा अर्चना करने लगा। मैंने आपको पहचान नहीं पाया प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान कहते हैं जाओ जाकर के यमुना से एक छबरिया कमल के पुष्प लाओ और हमारी गेंद खो गई है, गेंद ला करके दो। कालिया नाग आदेश पा करके भगवान की गेंद ला करके देता है, एक छबरिया पुष्प। और भगवान श्याम सुंदर कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के बांसुरी को बजाते हुए जल पर स्थिर हुए। बड़ी सुंदर बांसुरी की धुन बजाते हैं और वो बांसुरी की धुन सुन करके मैया यशोदा बेहोश पड़ी थी, एकदम से खड़ी हुई और भगवान को कालिया नाग के फन पर देखा तो मैया बड़ी प्रसन्न होती है। सभी ग्वाल वाल प्रसन्न हुए, देवता अंबर से पुष्प बरसाने लगते हैं और भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं। जिनमा